वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज इन द फिगर 9.33 ABC, द ABC, द बिगर वन, and BDE are the two equilateral triangles such that the D is the midpoint of BC and AE intersect at F. सबसे पहले हमें शो करना है फर्स्ट पॉइंट, the area of BDE. So this triangle area is 1/4 of ABC. तो कंप्लीट जो ट्राइंगल है उसके एरिया का 1/4 BDE का एरिया है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू ज्वाइन EC, जैसा कि हिंट में गिवन है। EC को हमें ज्वाइन करना है विद सम डिफरेंट कलर, दैट इज EC को हम ज्वाइन करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ज्वाइन AD, right? And so that BE is parallel to AC and DE is parallel to AB. तो ये हमें शो करना है। तो जस्ट टू प्रूव इट, हिंट दिया हुआ है, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ज्वाइन करते हैं EC को AD के साथ, EC एंड AD को ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट A be the sides of triangle ABC. ABC का जो साइड है वो हम मानते हैं A है। एरिया क्या हुआ? एरिया ऑफ ABC by formula we can say under root 3 by 4, A is a side, so A square. इसको हम नाम देते हैं डेल्टा का। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 4 A raised to the power 2. Now we are starting with part 1. Now the area of BDE is equal to, अब यहां पर क्या क्या कहा गया कि जो D पॉइंट है वो D पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब, और ये कोऑर्डिनेट जो ये हमारे पास ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब जो BD इज अ हाफ ऑफ दिस BC, बट BC इज A by 2, तो BC इज A by 2, तो BD कितना हुआ? सॉरी, BC is A and this BD is half of this. This is A by 2, right? तो जो हमारे पास BD इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड A by 2 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अंडर रूट 3 by 4 साइड का स्क्वायर। तो साइड A by 2 हो गया, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, राइट? तो नेक्स्ट, in very next step, what we are going to do, under root 3 by 4, and here it is A square by 4. It will become under root 3 A square by 16. So that is the area of this. और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, so what we can write, the under root 3 by 4 into A square, इसको हम अलग करते हैं, जो कि डेल्टा की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 1 by 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा की। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास डेल्टा बाय 4, राइट? और फिर अगर डेल्टा बाय 4 है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू
1/4 डेल्टा किसका एरिया था? एरिया ऑफ ए बी सी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर फिनिश। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ये हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। नाउ वी आर लैंडेड विद द सेकंड पार्ट। नाउ व्हाट वी हैव इन दैट? वी आर हैविंग that the DE, this DE is a median of BEC, and each median bisects the triangle into two equal parts. So we can write the DE is a median of the triangle BEC, and each median divides a triangle in two other triangles of equal area, right? So for that we can write the BDE is half of the entire bigger one triangle BEC. So we can write the area of BDE triangle is equal to the half of B area of BEC. Now we have to have the relation between BDE and BAE. Now our job is to find the relation now, because यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास BDE आ चुका है. Now we have to find the relation between BAE and BEC. So BA, this BAE, हम इसको मार्क करते हैं so that, बोल्ड में मार्क करेंगे हम इसको, starts from B, A and E, this triangle. इस ट्राइंगल में और BEC, इस ट्राइंगल में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट? So we have to find out the relation between these two triangles. Now for that now we can have the angle EBC, this angle we are talking about, right? And another BCA, this triangle we are talking about, right? So these two angles are of 60 degree, right? 60 degree. The angle BCA 60 डिग्री एंगल है दोनों. तो अगर दोनों 60 डिग्री हैं तो इट मींस वी कैन राइट द एंगल EBC is equal to angle BCA, right? So we can proceed further by writing, but these angles, these are alternate angles with respect to the line segment BE and CA, BE and CA, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं एंड देयर ट्रांसवर्सल
BC. Hence, the BE is parallel to AC. The BE is parallel to AC. Now the triangle BEA, now the triangle BEA or BEC and this one and the triangle BAE. So these two triangles are on the same base BE and between the same line BE and AC parallel to each other. So we can write stand on the same base. The base is BE and lie between the same parallels जो हमने अभी प्रूव किए, that BE and AC, right? So if it is so, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं, this one and this one, both the triangles having the equal area, right? So we can write here the area of triangle BEC is equal to the area BAE. दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है? तो अब हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं और इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहां पर BEC इज इक्वल टू BAE, तो हम डायरेक्टली इस रिलेशन को यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं यहां पर, एरिया ऑफ BDE, राइट? BDE, तो ये वाला एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नाउ दिस एरिया BEC is equal to BAE, so that is एरिया BAE जो हमें सेकंड में प्रूव करना था, यहां भी हम लिख सकते हैं hence proved, right? So now we are leading towards the third part of the problem. The third part is, हम इसको नीचे ले आते हैं, so third part of the problem is, so this is the third part, we are starting with the third part. थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, द ABC area is the double of BEC area. BEC that is BE and C एरिया के बराबर है, राइट? तो यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, राइट? सो दिस ट्राइंगल का डबल हम करें तो हमारे पास ABC का एरिया आ जाता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग. तो यहां पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, हम यहाँ इसको रीड्रॉ कर लेते हैं. नाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव द एरिया ऑफ ABC
इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ द एरिया ऑफ बीईसी, बीईसी, राइट। इसके एरिया का डबल करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, तो ये हमें यहां प्रूव करना था। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस part of the question is the ED, this ED is the median of this one. तो हमें ये भी पता है कि ये इस ट्राइंगल को, येलो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ED is a median of the triangle ABC, not ABC, that is BEC, and we know that it divides into two parts, right? So each median divides a triangle in two other triangles of equal area, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो हमारे पास ट्राइंगल है बी डी ई, ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू टोटल ट्राइंगल का अगर हम हाफ कर दें उसके बराबर होगा। तो वी कैन राइट द एरिया ऑफ बी डी ई is equal to the half of the complete triangle area, that is BEC, right? So पार्ट वन में हमने ये देखा कि एरिया BDE is equal to 1/4 of एरिया ABC है from the part one that we know. Now we can combining these equations. अबाउ इक्वेशन है दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं बिकॉज यहाँ भी एबीडी एरिया है, बीडीई एरिया है, यहाँ भी बीडीई एरिया है, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ बीईसी दैट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। और हमें रिलेशन क्या निकालना था, एबीसी और बीईसी के बीच में, सो वी आर क्वाइट नियर। तो एरिया बीईसी दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला जो 2 है ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो वी आर हैविंग 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, राइट। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा एरिया एबीसी इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ बीईसी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां भी हम लिखेंगे हेंस प्रूव बिकॉज वी आर मैच्ड विद आवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, इसमें BFE विच इज BFE इसके लिए हमें प्रूव करना है। सो वी आर हैविंग आवर फ्रेश मॉडल, so here we are having our fresh model, right? So थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं हम इसको, so that we can have both the models.
for the figures face to face, right? So this is your required figure. Now we are starting the solution. Now what we want to have, the relation between BFE, that is BFE, इस ट्राइंगल का एरिया में रिलेशन, और AFD, थर्ड वन AFD, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो for that we are having that angle at B, because of the quadrilateral angle at B, that is ABD, this angle, and angle BD and E, BD and E, this angle is 60 degree and it is given. So now we are starting the solution. Now the angle ABD, that is equal to angle BDE, that is equal to 60 degree, and which is given also, because that is equilateral triangle. So but the angle ABD and angle BDE are alternate angle. Angle ABD and angle BDE are alternate angles with respect to the line segment BA and BE, right? Because they are traversed by BD. So we can write BA and DE line segment and their transversal BD. So hence we can say the side BA is parallel with ED. Now we can focus on the two triangle, the triangle BDE, BD and E, this complete bigger one triangle, and A, E and D, this one triangle. So I am marking it with the yellow one, that is B, D and E, this triangle. And another triangle I am going to focus on, that is A, E and D. So this triangle, these two triangles I am going to focus on, because ये दोनों parallel lines के बीच में है, base common है. So we are going to do it like this. The triangle BDE and the triangle AED stand on the same base, and the base is ED, and lie between the
parallels the BA and DE, तो दोनों का एरिया बराबर हो गया, दोनों ट्राइंगल का BDE एरिया इज इक्वल टू एरिया AED, दोनों का एरिया बराबर हो गया। हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? ABC और BED। अगर हम ABC ट्राइंगल को देखते हैं, ABC ट्राइंगल को देख रहे हैं हम, तो it is the relation, not ABC, we are focusing on the fourth one, BFE। तो BFE ट्राइंगल को फोकस कर रहे हैं और हमारे पास क्या है? BDE। तो इसमें से हम ये वाली ट्राइंगल अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, द ट्राइंगल एरिया FED माइनस कर देते हैं, तो बोथ साइड वी आर गोइंग टू माइनस BDE में से हम माइनस कर देते हैं एरिया FED, ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो एरिया AED में से हम माइनस कर देते हैं एरिया FED। तो AED में से ये वाला माइनस करेंगे तो AFD आ जाएगा हमारे पास, जो कि रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास यहां क्या आने वाला है? एरिया BEF is equal to the area AFD, which is the required one. This is also proved. So this is the fourth part of the question. Now we are proceeding toward the another portion of the question, right? So we are going to proceed further. So now we are having another fifth part. Fifth part में क्या prove करना था हमें? So for that proof, we are having our model here, and this is the thing we want to prove in the fifth. Fifth is BFE is equal to double of FED, and this is the original one we are having, right? So we are having all the diagrams in front of us. So another, अगर हम यहाँ पर ABC को फोकस करें तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो BFE, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं BFE लाई कहां पर करेगा, तो दैट इज BFE, so this is the triangle। इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू F डबल ऑफ द FED के एरिया का डबल होना चाहिए। तो इन दोनों रिलेशंस हमने इक्वेशंस में, ट्राइंगल्स में रिलेशन निकालना है। तो फॉर दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, फिफ्थ पॉइंट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो इन ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ABD की बात करें हम इसमें, which is a right angle triangle, so we can write AD square of that, which is the height, AB, which is the hypotenuse, minus base, which is BD square, right? So we are having AB, जो हमने शुरू में एज्यूम किया था A raised to the power 2 minus BD, which is A by 2, the square of that, right? So we can have A square minus 1 by 4 A square। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3 by 4 A square, right?
तो अब हम AD निकालना चाह रहे हैं, तो AD निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। दिस इज अंडर रूट 3/2a। ये हमारे पास एक AD साइड आ गई उसकी। अब हम दूसरी ट्राइंगल को फोकस करते हैं। इन द ट्राइंगल BED, इन द ट्राइंगल दैट इज BE एंड D, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि EL, because we can have a perpendicular which can be drawn from this, because we are not having perpendicular. So this point is called to be as L, right? So EL square, that is equal to DE, which is the hypotenuse, DE square minus DL square, राइट। तो DL बेस हो गया और ये हाइट हो गया इसका, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। और BED में ये हमारे पास एक स्मॉल ट्राइंगल है, तो हम इसको BED ट्राइंगल में हमने ये एनालिसिस किया, जो कि एक स्मॉल ट्राइंगल में है। तो इन BED स्मॉल ट्राइंगल दैट इज DEL में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो उसके बाद DE की वैल्यू कितनी है? तो DE is nothing but a/2 because of the given statement. The given statement is this triangle is equilateral triangle. So a/2 raised to the power 2 minus now DL जो है हमारे पास, that is a/4 raised to the power 2. So that is equal to a square by 4 minus a square by 16। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 3a square by 16, which is nothing but the EL square, right? So that implies the EL is equal to under root 3a divided by 4. Now we are having EL also. So proceeding further, now AF, it is area of the triangle AF and D, this triangle, right? So the area of AFD, this triangle, I can have the diagram here. The AFD, तो इस ट्राइंगल का एरिया है वो हम निकाल रहे हैं, this one, right? So this area is equal to 1/2 base, that is FD, multiply by AD, which is the height, right? So what we are having? We are having 1/2 FD and the height AD, which we already find it out, that is under root 3/2 into A. Now another area, the area EFD, the area EFD. So अब हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। So the area 1/2
FD into EL, ठीक है। So 1/2, that is FD. EL is, we are having the value under root 3/4A, that is we already having. So suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Now from this, from 1 and 2, we have area AFD is equal to, अब अगर हम यहां देखते हैं तो इसका एरिया यहां पर √3/2 से मल्टीपल है और इसका एरिया √3/4 से मल्टीपल है। इसका मतलब यहाँ 1/2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं AFD इज इक्वल टू डबल ऑफ द एरिया ऑफ EFD. So the next step, combining, we want to see that what we want to find out. So we are having here the part 5th, the BFE relation और FED का रिलेशन हमने निकालना है, ठीक है। तो कंबाइनिंग the result with the previous result, the part number 4 का जो रिजल्ट निकाला था हमने, the area of BFE and AFD, ठीक है, इन दोनों का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो अब ये जो हमारे पास AFD अवेलेबल है यहां पर, जो AFD अवेलेबल है यहां पर, ये BFE के इक्वल है। तो हम यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया BFE is equal to एरिया AFD is equal to, ये तो ये वाली इक्वेशन हो गई, बट AFD का एरिया किसके इक्वल है? डबल ऑफ एरिया ऑफ EFD. So we can write combining the part 4 result with above equation. तो हम यहां ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या रिलेशन निकालना था? BFE में रिलेशन निकालना था, और तो हम यहां लिख सकते हैं BFE एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ द एरिया ऑफ EFD. इन दोनों में एरिया निकालना है। यहां भी हम लिख सकते हैं नाउ हेंस प्रूव। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज देयर आर 6 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल आर इंटरलिंक्ड। तो हम यहां निकाल रहे हैं हम 6th पार्ट। द एरिया ऑफ FED is equal to 1/8 of area of AFC. So we have to have our plot here. This is our plot, right? So what we want to prove? We want to prove here FED, that is FED जो इसका एरिया है that is equal to 1/8 of AFC. AFC इसके एरिया का 1/8 है। ये हमें यहां प्रूव करना है, मींस रेड में और ब्लैक ट्रायंगल में रिलेशन फाइंड आउट करना है। So from the part 1 says the area BDE is equal to 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट। BDE इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो ये ट्राइंगल बन जाएगी और ये एग्जिस्टिंग ब्लैक ट्राइंगल। तो हम इसको लिखेंगे एरिया बी ई एंड एफ प्लस द एरिया एफ ई डी। इसको हमने इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू 1/4। नाउ एबीसी का एरिया अगर हम देखें तो एडीसी के एरिया को डबल करके निकलता है, राइट? बिकॉज ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, बिकॉज ये बाइसेक्शन है इसका। एडी बाइसेक्शन है तो ये इसको दो पार्टों में डिवाइड करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इन वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, BEF। नाउ दिस BEF पार्ट 5 का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो जो कि ऊपर ही है, तो BEF is equal to the double of area of FED। ठीक है, from this one we can write FED plus the area FED, it is already there, is equal to 1/2 of, ये से स्ट्राइक ऑफ होगा तो 1/2 बचेगा यहां पर, the area of ADC is equal to area of this red triangle माइनस ये जो स्मॉल वाली ट्राइंगल है इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ADC का एरिया आ जाएगा। तो हम यह लिखेंगे एरिया ऑफ AFC माइनस विद एरिया ऑफ AFD। और क्योंकि हमने ये जो यहां लिखा है ये हमने पांचवें पार्ट से लिखा है तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग पार्ट 5 और वी कैन से फ्रॉम पार्ट 5, right? So now it is 2 and 1, this will become 3 times of area FED, that is equal to 1/2 area of AFC minus, that is AFD is related to FED, AFD is related to FED। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज 1/2 डबल ऑफ एरिया ऑफ FED, राइट? तो अब यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये जो एरिया ऑफ FED है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स एरिया ऑफ FED प्लस एरिया ऑफ FED is equal to 1/2 of area of AFC, right? Now this will become 4 area of FED is equal to 1/2 of area of AFC, right? So we can write the area of FED, ये 4 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा एरिया AFC। तो ये इधर आया और ये 8 इधर 1/8 हो गया ये।
तो दिस इज आर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करनी थी। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया बिकॉज नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा थे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।